हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मानसी और हम यहां बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव एंड हीलिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन दोज हु आर फॉलोइंग दिस 21 डेज सेल्फ लव चैलेंज, क्योंकि आज है आपका डे 14, विच मीन्स कि आप सेकेंड वीक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि बहुत ही प्राउड की बात है। पैट योर सेल्फ, आप यहाँ तक आ गए हैं, ग्रेट। आज डे 14 है एंड लविंग योर सेल्फ में हमने 2 वीक कंप्लीट किए हैं। तो उसमें हमने क्या सीखा ओवरऑल, इसका रिव्यू आज हम करेंगे। उसी के बेस पर आज का मिरर वर्क होगा एंड जर्नलिंग एक्सरसाइज भी होगी। सो टुडे यू विल रिव्यू योर प्रोग्रेस इन योर मिरर वर्क एंड लर्न हाउ टू गिव योर सेल्फ मोर टाइम एंड एनकरेजमेंट ऑफ द जर्नी। सो आज हम आपकी प्रोग्रेस देखेंगे कि आपने क्या सीखा एंड आप और ज़्यादा टाइम खुद को कैसे दे पाएं। आज ही हम खुद को तैयार करेंगे फॉर द लास्ट वीक ऑफ दिस मिरर वर्क एंड जर्नलिंग एक्सरसाइज, विच इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट। सो आई एम श्योर कि मिरर आपका बेस्ट बडी तो बन गया है एंड आप अभी काफ़ी कंफर्टेबल हैं मिरर वर्क करते हुए, अपनी आंखों में देखते हुए, खुद के साथ कम्युनिकेट करते हुए, अपने अंदर की दुनिया को बदलने के लिए। बहुत कुछ हमने यहाँ पर सीखा है, लाइक वी बिकम मच मोर अवेयर ऑफ व्हाट यू से एंड डू। हम बहुत अवेयर हो गए हैं कि हमें क्या बोलना है, क्या करना है। जैसे कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं बोलना है, हमें नेगेटिव फील नहीं करना है। इवन सेल्फ टॉक में भी हम ऑल्ट्रेशन सीख गए हैं, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। यू आर लर्निंग हाउ टू लेट गो ऑफ वट एवर डज नॉट सर्व यू। जो चीज़ आपके भले के लिए नहीं है, जो आपको सर्व नहीं कर रही है, आप उसे लेट गो करना सीख रहे हैं। वो फिर चाहे कोई नेगेटिव विचार हो या कोई नेगेटिव एक्ट जो आपको पॉजिटिव फीलिंग नहीं दे रहा है, आप उसे लेट गो कर रहे हैं। सो मेन पॉइंट इज कि आप उन विचारों को, उन सिचुएशंस को, उन लोगों को रिलीज कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं अपनी लाइफ से, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। You are becoming much more aware of your self-talk and listening carefully to your words and learning how to turn them around into positive affirmation. आप और ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं अपनी सेल्फ टॉक को लेकर। आप अपने ही वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और ये सीख रहे हैं कि उन्हें पॉजिटिव एफर्मेशंस में कैसे बदलना है। डोंट यू थिंक दीज आर द ब्यूटिफुल चेंजेस वी आर एक्सपीरियंसिंग इन आवर लाइफ्स। एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, जो भी लोग मेरे साथ इस चैलेंज को कर रहे हैं, गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है सो फार, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब एक्सरसाइजेस को अच्छे से समझें एंड फिर अप्लाई करें अपने लाइफ में। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं, या कुछ प्री डिफाइंड है हमारे माइंड्स में कि कुछ तो बहुत बड़ा चमत्कार होता है, तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि येस आई कैन ट्रांसफॉर्म और आई कैन हील माई लाइफ। तो भाई यही चमत्कार है। कोई देवी देवता हमारे सामने उतर के नहीं आएगा जैसे मूवीज में या सीरियल्स में आता है। उस टाइप की फैंटेसीज में नहीं रहना है हमको। यही चमत्कार हम अपनी लाइफ में हम कर रहे हैं, खुद को कॉन्शियसली हम रीप्रोग्राम कर रहे हैं। अपने नेगेटिव बिलीव्स को तोड़कर हम नए बिलीव्स को सेटअप कर रहे हैं, अपनी सेल्फ टॉक को कॉन्शियसली ऑल्टर कर रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार और आप बताओ क्या होगा। सो इन लास्ट 2 weeks you introduced yourself to your inner child and you are beginning to understand what this little one is feeling. आपने खुद को अपने इनर चाइल्ड से इंट्रोड्यूस कराया एंड अब आप समझ पा रहे हैं कि ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो आपके अंदर है वो कैसा फील कर रहा है। यू आर बिगिनिंग टू पे अटेंशन टू योर बॉडी मैसेजेस। आप अपने ही बॉडी के मैसेजेस पर ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। आप अपनी बॉडी को नरिशमेंट दे रहे हैं जो भी नीडेड है। आप अपनी बॉडी में पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड एनकरेजिंग थॉट्स को ज़्यादा फ्लो होने दे रहे हैं एंड हॉलिस्टिक अप्रोच से आप अपने हेल्थ एरिया में भी बेटर रिजल्ट्स को रिसीव कर रहे हैं। आपको खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए फॉर ऑल द हार्ड वर्क एंड एक्सरसाइजेज यू आर डूइंग टू रिलीज योर एंगर टुवर्ड्स अदर्स, क्योंकि अपने ऊपर काम करना बहुत डिफिकल्ट है, बट आप लोग ये कर रहे हैं। तो it's time to celebrate yourself. You know, it's always easy to put blame on outside world. But मैंने पिछले वीडियोस में भी यही कहा है, it's okay to be angry. It's okay to be angry, but it is necessary to acknowledge your anger. आपको अपने एंगर को acknowledge करना बहुत ज़रूरी है and then give direction to the same. ये सच में एक healing experience है that can truly change your life.
यू आर नॉट योर फियर्स। आप खुद के ही डर नहीं होने चाहिए। फियर इज ओनली अ लिमिटेशन ऑफ योर माइंड। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस बिटवीन लव एंड फियर। यू नो वी कैन ओवरकम फियर। आप अपने फियर नहीं हैं, ये सिर्फ आपके माइंड का एक लिमिटेशन है। आपके पास हमेशा चॉइस होती है बिटवीन लव एंड फियर। यू हैव टू चूज वाइजली। आपको सोच समझ के चूज करना पड़ेगा कि आपको लव के रास्ते पर चलना है या आपको फियर के रास्ते पर चलना है। हमने पिछले वीडियोस में सीखा था कि फियर हमारी बॉडी को एक तरीके से पैरालाइज कर देता है। हम नहीं समझ पाते क्या सही है क्या गलत है। तो आपको अपने हर उस फियर को रिलीज करना है, उसे थैंक यू करना है, उसे ये कहना है कि मैं जानती हूं तुम मुझे सिर्फ सेफ रखना चाहते हो, बट अब मैं तुम्हें रिलीज करती हूं। हमें अपने हर एक फियर को रिलीज कर देना है, बिकॉज ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड एंड लाइफ इज टेकिंग केयर ऑफ मी। एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर माई हाइएस्ट गुड। सब कुछ मेरे उच्चतम अच्छे के लिए हो रहा है। हमने ये भी सीखा कि हाउ यू स्टार्ट योर डे इज ऑफन हाउ यू लिव योर लाइफ। कैसे आप अपना दिन शुरू करते हैं वैसे ही आपकी लाइफ बन जाती है। मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में हम क्या सोचते हैं, बात करते हुए हम क्या सोचते हैं, एक्सरसाइज करते हुए हम क्या सोचते हैं, ब्रेकफास्ट करते हुए हम क्या सोचते हैं, इन चीजों पर हमारी लाइफ और पूरा दिन निर्भर करता है। सी हाउ मच यू हैव लर्नड इन जस्ट 14 days. Continue to give yourself every encouragement as you go through this new experience of mirror work. आपको अपने आप को एनकरेज करते रहना है, प्रोत्साहित करते रहना है इस मिरर वर्क के न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए। ऑल्सो हमेशा याद रखिए, आई एम हेयर बाय योर साइड, आई एम देयर फॉर यू। मैं हमेशा आपके पास हूँ। आपको जब कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, यू कैन कॉमेंट डाउन और यू कैन ईमेल मी। आप जैसे भी चाहो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको भी अपने लिए स्टेप्स लेने होंगे। आई कैन जस्ट गाइड यू कि आपको अब क्या करना है, बट चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। अब मैं कुछ चीज आपको समझा रही हूं, बट आप उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या फिर आप डेस्परेशन में आके उस चीज को ग्रैब नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसमें नहीं कुछ कर पाऊंगी। You have to give your 100 और even 200%. कुछ भी समझ नहीं आता है कमेंट कीजिए, I will definitely help you. Okay, let's affirm. Here I am world, open and receptive to all the wonderful things that this mirror work course is teaching me. तो गाइज ये था अब तक का 14 days का रिव्यू जो हमने अब तक सीखा था। Now let's quickly have a look at today's mirror work. आज का मिरर वर्क का फर्स्ट स्टेप है, फाइंड अ फोटो ऑफ योर सेल्फ एज अ चाइल्ड व्हेन यू वर ट्रूली हैप्पी। अपने बचपन की एक फोटो ढूंढिए जिसमें आप बेहद खुश थे। परहैप्स यू हैव अ स्नैपशॉट टेकन एट योर बर्थडे पार्टी और while you were doing something with friends or visiting one of your favorite places। मतलब वो आपकी बर्थडे पार्टी की फ़ोटो हो सकती है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ मस्ती कर रहे थे उसकी फ़ोटो हो सकती है, या आप अपनी फेवरेट प्लेसेस पे घूमने गए थे वहाँ की फ़ोटो। मेन पॉइंट इज़ कि आपको अपने बचपन की एक फ़ोटो निकालनी है जिसमें आप बेहद खुश हो। टैप दिस फोटो टू योर बाथरूम मिरर। आपको अपने बाथरूम के मिरर पर इस फोटो को लगा देना है। टॉक टू दैट वाइब्रेंट हैप्पी चाइल्ड इन द फोटो। उस हैप्पी चाइल्ड से बात कीजिए, उस बच्चे को बताइए कि आप दोबारा वैसा फील करना चाहते हैं। आप अपने इनर चाइल्ड से वो सारी ट्रू फीलिंग्स आपके अंदर जो फ्लो हो रही हैं, उन सारी ट्रू फीलिंग्स को डिस्कस कीजिए एंड बताइए कि आपको क्या रोक के रखा है, क्या ऐसी चीज है जो आपको रोक रहा है दोबारा से खुश होने में। उसके साथ डिस्कस कीजिए। अपने आप को ये इन एफर्मेशंस को बोलिए। आई एम विलिंग टू लेट गो ऑफ ऑल माई फियर्स। मैं अपने हर डर को जाने देने के लिए तैयार हूं। आई एम सेफ। मैं सुरक्षित हूं। आई लव माई इनर चाइल्ड। मैं अपने इनर चाइल्ड से बेहद प्यार करती हूं। आई लव यू। अपना नाम लेकर कहिए, आई लव यू। आई लव यू मानसी। आई एम हैप्पी। आई एम लव्ड। इन एफर्मेशंस को 10 बार रिपीट कीजिए, हर एक एफर्मेशन को।
उसके बाद आता है आपका जर्नलिंग एक्सरसाइज। जर्नलिंग एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट स्टेप है टेक आउट योर जर्नल एंड ओपन इट टू द फर्स्ट एक्सरसाइज यू डिड ऑन डे 7। डे 7 में आपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज की थी आपको वो ओपन कर लेनी है अपने जर्नल के अंदर। नाउ रीड द फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस यू रोट डाउन व्हेन यू डिड योर मिरर वर्क दैट डे। आपने उस दिन जो मिरर वर्क किया था डे 7 पे, उस दिन की जो आपने फीलिंग्स और ऑब्जर्वेशंस लिखी थी उनको रीड करना है। अब आपको एक नए पेज पर आज मिरर वर्क के 2nd वीक के बाद आप जैसा फील कर रहे हो, जैसी आपकी ऑब्जर्वेशंस है, आपको वो लिखनी है। आपको लिखना है कि ये जो एक्सरसाइजेस आप कर रहे हो क्या ये आपके लिए अब इजी हो रही हैं? क्या अब आपको मिरर में देखना कंफर्टेबल लगता है? ये आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद अब आपको लिखना है कि किस चीज़ में आपको ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। मतलब कि आप बहुत इजीली एफर्मेशंस बोल पाते हैं, बहुत इजीली आप अपनी आंखों में देख पाते हैं। और आपको लिखना है कि किस चीज़ में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एफर्मेशंस बोलते हुए, खुद की आंखों में देखते हुए, खुद से प्यार करते हुए, जो भी है वो आपको नोट डाउन करना है। नाउ क्रिएट अ न्यू मिरर वर्क एक्सरसाइज एंड एफर्मेशंस टू हेल्प यू इन दोज एरियाज वेयर यू आर एक्सपीरियंसिंग ब्लॉक्स। अब जो आपने लिखा है कि आपको जिस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए आपको एफर्मेशंस क्रिएट करनी है। एंड जैसे ऐसा हो सकता है कि आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि आई एम नॉट वर्दी, ठीक है, तो आपको लिखना है, अब आपकी एफर्मेशन ये होगी कि आई एम विलिंग टू सी ओनली माई मैग्निफिशंस। ये आपकी आज की एफर्मेशन भी है। तो आपको लिखना है आई एम विलिंग टू सी ओनली माई मैग्निफिशंस। मैग्निफिशंस का मतलब होता है भव्यता, मतलब ब्राइट साइड। आपको लिखना है मैं सिर्फ अपनी ब्राइट साइड को देखती हूं। इस एफर्मेशन को आपको 21 टाइम्स लिखना है एंड आज पूरा दिन में रिपीट भी करना है। उसके बाद सोने से पहले आपको एक 5 मिनट का मेडिटेशन करना है एंड उसके बाद आप बिल्कुल आराम से सोने जा सकते हैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए। तो गाइज ये था आज का डे 14, जिसे हम यहीं पर एंड करेंगे। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई थीम और एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुद को खूब सारा प्यार कीजिए एंड खुद का खूब सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।